express a part 40 meter square in centimeter square. It's not simple meter and centimeter, it's meter squares and centimeter squares, and we have 40 meters a square and we have to change into centimeter square. As we both know, 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. सिंपल, हम सिंपल लेंगे पहले. तो सेम ईयर 1 मीटर का हम स्क्वायर ले लेंगे और 100 सेंटीमीटर का भी हम स्क्वायर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो 1 तो सेम रहेगा बट इट विल बी 1 मीटर स्क्वायर, बट 100 का स्क्वायर लेने का मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो डबल हो जाएगी. 100 इंटू 2 हम कर लेंगे, ठीक है. सेंटीमीटर सेम ईयर हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर है, हम उसकी वैल्यू रखेंगे एंड हम इसको इंटू कर देंगे इससे सेंटीमीटर स्क्वायर से. तो हमारे पास 4 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो ये है, 4 1 जा 4 हो गया. 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 4 लाख. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वर्किंग है. Now B part. We have question 16 centimeter square in meter square. यहाँ हमें थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन था कि मीटर से सेंटीमीटर में जाना था. अब हमें कह रहे हैं कि सेंटीमीटर से मीटर्स में जाना है. तो अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे थे, लाइक मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे. अब हमें सेंटीमीटर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 1 मीटर के. अब हम इस इक्वेशन को अपॉन में मतलब डिवीजन फॉर्म में लेकर आएंगे तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर्स. हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम इसकी स्क्वायरिंग लेंगे तो मीटर हमारे पास स्क्वायर में 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 100 की स्क्वायर हो जाएगी, 100 इंटू 100 हो जाएगा. अब हमारे पास जो है 10,000 हो गया, 1 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 16 और 10,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.0016 मीटर स्क्वायर. थर्टीन ए का क्वेश्चन 7 है बेटा. ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर आर रिमूव फ्रॉम अ रेक्टेंगल. फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया ऑफ द फिगर करना. मतलब हमारे पास जो फिगर दी हुई है उसको पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये फिगर है क्या. बेसिकली अगर हमें लेंथ, मैंने इसका डेटा बनाया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट. हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो 9 मीटर्स है और ब्रेथ जो है वो 7 है, रेडियस जो है वो 2. जो आपको डॉटेड लाइन मैंने शो की है वो नज़र आ रही है आपको. वो डॉटेड लाइन जो है काउंट नहीं होती जब हम पेरीमीटर निकालते हैं. ठीक है, पेरीमीटर मैंने यहाँ पे निकाल के दिया आपको. पहला पेरीमीटर हम लोग जो है पूरी फिगर का, अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है तो इट मीन्स कि रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो 2l+b होता है. तो हमने 2 लिखा, फिर हमने l की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है कि ये 9m जो लिखा हुआ है ये कंप्लीट लाइन की बात हो रही है. तो हम पेरीमीटर में मैंने कहा डॉटेड लाइन हम नहीं इंक्लूड करते. तो लाजमी सी बात है हमें 9 मीटर में से जो उसका डॉटेड लाइन का एरिया है वो हमें माइनस करना पड़ेगा. तो डॉटेड लाइन एक राइट हैंड साइड पे 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है. तो हमने वहाँ जाके इस दोनों 2 इंटू 2 करके 9 में से माइनस कर दिया. तो हमारे पास आ गया 9 माइनस 4 5. ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्टली जो L की वैल्यू है वो 5 है
और 2 जो हमारा बाहर वाला है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से सेंटर का प्लस वहीं रहेगा। बी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। बी के अंदर से हमारे पास बी एक्चुअल जो बी है वो 7 है, लेकिन डॉटेड लाइन को पहले माइनस करेंगे। डॉटेड लाइन हमारे पास 2 to 4 डॉटेड लाइन का एरिया है, तो हम सिर्फ 3 लेंगे। ठीक है, इसमें हमें अलग अलग निकाल के दिया था, उसमें हमें निकालना पड़ा, तो 3 2 6 हो गया। नाउ 5 2 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। अब हमें पेरीमीटर ऑफ 4 क्वाड्रेंट निकालना है। 4 हमने स्टार्टिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट की बात हो रही है। हम जब पेरीमीटर का हाफ ऑफ फार्मूला निकालते हैं, सॉरी पेरीमीटर बोल रही हूँ, सेमी सर्कल का हम जब फार्मूला बनाते हैं तो 1/2 2 पाई आर बनाते हैं, लेकिन ये 4 है तो 1/4 2 पाई आर हो जाएगा। इसकी वर्किंग हम करेंगे, इसका फाइनल आंसर जो है वो 12.568 आ गया है। दोनों पेरीमीटर्स को हम प्लस कर देंगे, 28.568 आ गया। नाउ सेकंड पार्ट जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिस तरीके से हम निकालते हैं L इंटू बी करके, हम उसी तरीके से निकालेंगे। एरिया निकालते वक्त डॉटेड लाइन हम ऐड करते हैं, माइनस नहीं करते, सिर्फ पेरीमीटर में हमें ये देखना होता है। इसलिए इसमें हमने जो हमारी वैल्यूज़ थी एक्चुअल 9 और 7, हमने उसको ही मल्टीप्लाई किया, 63 आ गया। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हमने निकालना है, उसके लिए हमने एरिया का फॉर्मूला बनाया। 4 बाहर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वाड्रेंट है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसकी हमने वैल्यू निकाली, 12.568 आ गई है। दोनों एरियाज को अब माइनस करना है हमने, क्योंकि उन्होंने हमें ये बोला है कि आपने ये जो हमारा डॉटेड लाइन है ना, हम दोनों का अलग अलग निकाल रहे हैं। हम डॉटेड लाइन को अब अलग करके रिमूव करके कह रहे हैं कि इन द फिगर 4 क्वाड्रेंट ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर आर रिमूव फ्रॉम अ रेक्टेंगल। रिमूव फ्रॉम अ रेक्टेंगल की वजह से हमने इसको माइनस कर दिया। तो जब उसका रेक्टेंगल में से रिमूव किया तो 50.4 हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर।